हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न संग्रह 1.2। प्रश्न संग्रह 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण करो। यानी कि अगर ये क्वेश्चन को हम लोग को आलेख विधि से हल करना है तो उस आलेख विधि से हल करने के लिए जो सारणी दी गई है इसको हम लोग को क्या करना है, पूरा करना है। तो इस सारणी को पूरा करने के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है 3, कि दो कोई ऐसी संख्या लो जिसको जोड़ने पे 3 मिले। ओके, अब इसमें हिंट में हम लोग को पहले से क्वेश्चन में दे दिया है x बराबर अगर मैं 3 लेता हूँ, अगर मैं 3 लेता हूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, और x मतलब 3 प्लस 0 बराबर क्या होता है 3। अच्छा, अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना है, अगर नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे देखेंगे x और y बराबर क्या दे रहा है हम लोग को 3,0, यानी x और y का मान 3,0 दिया है। तो x बराबर 3 है तो y बराबर क्या होगा 0। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको फिल कर सकते हैं, x, y बराबर 3,0। ओके, अच्छा, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सपोज़ ये आंसर नहीं दिया होता तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। राइट, हल में x बराबर 3 समीकरण में रखने पर, इस समीकरण में x बराबर 3 रख दो। जब x बराबर यहाँ पे 3 रखेंगे, इस जगह पे x बराबर 3 रखते हैं, 3 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 3। जब यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये प्लस में था तो इस साइड आकर के वो करके माइनस में हो जाएगा। राइट, तो y बराबर क्या हो गया 3 माइनस 3। अब 3 में से 3 गया, बचा कितना, 3 में से अगर मैं 3 को घटाऊँगा तो बचेगा क्या है 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ओके, समझा इतना। अच्छा, अब दूसरे बॉक्स में y बराबर 5 दिया है तो x बराबर पूछ रहा है कितना होगा। ओके, पहला तो ये हल हो गया। अब दूसरे हल के लिए y बराबर 5 रखने पर, y बराबर मैंने 5 रख दिया। अब y बराबर 5 रखने पर x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 3। तो x बराबर क्या हो गया 3 माइनस 5। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 में से हम लोग को 3 को माइनस करना है। तो 5 में से 3 गया, बचा कितना 2, और बड़ा क्या था 5 का साइन माइनस था, -2 आ जाएगा। तो इस बॉक्स में x के सामने क्या आएगा, x बराबर हम लोग को -2 मिला है, इसलिए x बराबर क्या आएगा -2। ओके, अच्छा, अब नीचे वाले बॉक्स को फिल कर लेते हैं। पहले x का मान रखना है तो यहाँ पे पहले x का मान -2 आ गया, और दूसरा y का मान रखना है यानी 5। तो -2 क्या आएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा चलते हैं, यहाँ पे तीसरा इजीली फिल कर सकते हैं हम लोग। x बराबर 0, y बराबर 3 दे दिया है, तो x के जगह पे हम लोग डायरेक्टली सिंपली क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आंसर आ सकता है। यानी अगर कभी बाई चांस अगर इसका ये आंसर नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लोग इस समीकरण में इस y बराबर क्या रख देते हैं हम लोग 3। जैसे यहाँ पे y बराबर 5 रख करके सॉल्व किया हम लोग ने, यहाँ पे y बराबर 5 रख करके सॉल्व किया, वैसे ही तीसरा में y बराबर 3 रख करके सॉल्व कर रखने पर, y बराबर 3 रख लेते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 3, ये समीकरण हो गया हमारा। 3 हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और वो राइट साइड में आकर के क्या होगा माइनस, तो x बराबर 3 माइनस 3। ओके, तो x बराबर 3 माइनस जब 3 हो जाएगा तो 3 में से 3 क्या बचा कितना 0, तो x का मान क्या आएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे 0 रखा ही है पहले से। राइट, तो ये हो गया इसका हल। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एक्टिविटी में आएगा और हर एक बॉक्स के लिए यहाँ पर हाफ मार्क्स होगा। अगर 4 बॉक्स भरना है आपको तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। इसी प्रकार से दूसरा एक्टिविटी दिया है x माइनस वाई बराबर 4, तो मैं यहीं पे हल कर देता हूँ उसको बॉक्स बना करके। ओके क्लास, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है और ये बॉक्स को फिल करना है हम लोगों को। राइट, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब y की जगह पे हमें यहाँ पे 0 रखना है और 0 रख करके इसका सोल्यूशन निकालना है, बराबर। तो यहाँ पे y बराबर 0 रख देते हैं पहला हल में। इस हल के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो हल कर रहा हूँ मैं, ये आपका रफ वर्क हो गया, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। बस एक्टिविटी में आपको ये फिल करना है बॉक्स को। ओके, x माइनस वाई बराबर क्या था 4। अब y की जगह पे हमें क्या रखना है 0। x माइनस 0 बराबर क्या हो गया 4 के। सो x बराबर क्या हो जाएगा, x में से 0 को माइनस करूँगा तो x ही मिलने वाला है, तो x माइनस 0 बराबर x हो गया,
और यहाँ पे 4 आंसर आ गया। तो x का मान क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे x बराबर 4 रख दिया और ये 4 पहले आ जाएगा और 0 उसके बाद में, तो ये फिल हो गया बॉक्स। दूसरे बॉक्स में क्वेश्चन दिया हम लोग को -1, x बराबर हमें -1 रख करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे रख देते हैं x बराबर -1, x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रख लेते हैं, तो -1 -y = 4। अब ये -1 जो है अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो -y = 4 माइनस का क्या हो जाएगा +1, ये माइनस था तो इस साइड आकर के +1 हो जाएगा, राइट। 4 + 1 कितना हो गया यहाँ पर 5, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, -y = क्या मिल गया 5, माइनस का दोनों साइड में गुणा करने पर, राइट। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ये मगर मुझे केवल एक्टिविटी सॉल्व करना है इसलिए y बराबर क्या लिख दूँगा मैं -5। तो y का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे -5, x बराबर -1, y बराबर -5, ये ब्रैकेट थोड़ा छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ये। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल कीजिए। अब ये सारे के सारे जितने क्वेश्चंस हैं यानी कि आपके प्रैक्टिस सेट में इसमें 6 क्वेश्चन और हैं जो आपको आलेख विधि से हल करने हैं। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, x + y = 6, x - y = 4। ये 2 समीकरण हमें दिए हुए हैं और इन दोनों समीकरणों को आलेख विधि से हल करना है। चलो देखते हैं। आलेख विधि से हल करने के पहले इसको हम लोग को x और y के हमें मान निकालने पड़ेंगे, जिनको योग करने पर, जिनका टोटल करने पे मुझे क्या मिले 6। तो आप लोग डायरेक्टली जज कर सकते हो कोई भी अंक लेकर के, जैसे 3 यहाँ पे ले लिया तो 3 यहाँ पर हो गया, 3 और 3 6 होता है, 2 और 4 6 होता है, 4 और 2 6 होता है। इस तरीके से आप लोग खुद से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बॉक्स में भर करके फटाक से कर सकते हो। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन अगर हल करके करना है तो कैसे हल करके करेंगे। कभी कभी क्या होता है हम डाउट में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन तो ईजी है लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें सोल्यूशन ज़रूरी होता है। तो इसके हिसाब से पहले से ही इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के हिसाब से कर लेते हैं, राइट। तो पहले हम लोग हल में बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, y, यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, अभी x + y बराबर क्या है 6, समीकरण हमारा है x + y बराबर क्या है 6। अब अगर हम लोग x का मान मानते हैं तो y की वैल्यू निकलेगी। x को इस साइड ले लेते हैं तो y = क्या आएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा x के। ओके, ये हमारा y = 6 - x एक नया समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में वो x की वैल्यू, इस समीकरण में x का मान रख करके y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसमें माना x बराबर 2 रखने पर, आप कुछ भी रख सकते हो। x बराबर यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ 2 रख रहा हूँ, बराबर है। तो x के बराबर 2 रख देते हैं। y बराबर 6 - 2, तो y बराबर अगर 6 - 2 करता हूँ तो 6 में से अगर 2 घटा तो क्या मिला 4, तो y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 4। जब x बराबर मैं 2 रखता हूँ तो y का मान क्या आता है 4। तो यहाँ पर हम लोग ने पहला सोल्यूशन करके निकाला। जब x बराबर क्या आया, x बराबर जब 2 रखा तो y बराबर क्या मिला मुझे 4। यहाँ पे क्या आ गया 2, क्या आ गया 4। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू रखनी है हमें। ओके, चलो देखते हैं अगला दूसरे में माना x बराबर हम लोग ने मान लिया है 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 6 माइनस x था, तो x की जगह पे क्या आ गया 0। तो 6 में से अगर मैं 0 को माइनस करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6, ये y बराबर 6 आ गया। ओके, जब x बराबर 0 हुआ तो y बराबर 6। तो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर x बराबर 0 तो y = क्या आ गया मेरे पास 6। तो यहाँ पे 0, क्या हो गया 6। ओके, चलो आगे देखते हैं। फिर आगे तीसरी बार माना x बराबर 3 रख लेते हैं, x बराबर 3 रख लेते हैं। जब x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 6 माइनस x था, तो x की जगह पे क्या आ गया 3। तो x की जगह पे जब 3 आया तो 6 - 3 बराबर क्या होगा 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई
3। जब x बराबर 3 रखता हूँ तो y बराबर भी क्या आता है 3। तो यहाँ पे कॉलम में भर लेते हैं हम लोग, x बराबर 3 तो y बराबर भी क्या आया 3, और ये 3 और 3 3,3 लिख दिया हम लोग ने। फर्स्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को ये बॉक्स फिल हो गया। अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ये इसका भी x माइनस वाई का भी इसी तरीके से बॉक्स बनाना है। तो सेकेंड समीकरण के लिए यहाँ पे लाइन खींच करके ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास था x माइनस वाई बराबर 4, तो y को इस साइड लेके आते हैं, 4 को इस साइड लेके आ जाते हैं। जब y यहाँ से यहाँ पर आएगा तो y माइनस में था तो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा प्लस में। तो y इक्वल टू y यहाँ से यहाँ पर आ रहा है और 4 यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। 4 जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो x पहले से था यहाँ पर, तो x के साथ में क्या होगा -4 हो गया। अब y इक्वल टू x माइनस 4 हमारा ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इस इक्वेशन में फिर से x कॉमा y में फिल करना है, ये बॉक्स को फिल करना है। चलो देखते हैं इसमें। ओके चलो माना, फिर से पहला मान लिया हम लोग ने, पहला बॉक्स फिल करने के लिए हम लोग ने माना x बराबर, फिर से हम लोग ने मान लिया x बराबर हम लोग ने 0 मान लिया। 0 रखने पर x बराबर 0 रख दिया। x बराबर करके यहाँ पे 0 रखता हूँ तो y इक्वल टू x माइनस 4 था, तो x के जगह पे 0 आ गया, 0 माइनस 4। शून्य में से कोई भी संख्या अगर माइनस करेंगे तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे -4 आंसर आ जाएगा अपना। तो y बराबर क्या हो गया -4। ओके अच्छा ये हो गया। तो अभी हमारे पास उत्तर क्या आ गया, x बराबर 0 तो y बराबर -4। यहाँ पे फिल कर लेते हैं हम लोग, x बराबर 0 तो y बराबर -4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले x का निर्देशांक क्या है 0 और y का निर्देशांक क्या है -4। तो x y बराबर 0, -4 आ गया। चलो आगे का देखते हैं इसमें। सेकेंड मान लिया, फिर से सेकेंड में माना x बराबर, मैंने रख दिया माना x बराबर 1 रखने पर, 0 के बाद 1 आता है इसलिए 1 रख दिया। तो y बराबर 1, x के जगह पे क्या आएगा 1। ओके 1 माइनस क्या हो गया 4, तो 1 में से 4 घटाना है, यानी ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 में से 1 घटा देते हैं, 4 में से 1 घटाने पे क्या मिला 3, लेकिन बड़ा क्या था 4, तो उसका चिन्ह था क्या था माइनस, तो माइनस आ गया। तो y बराबर क्या हो गया -3। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -3। बॉक्स को फिल कर लेते हैं फिर से। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -3, तो यहाँ पे आएगा 1, -3 आ गया। ओके तीसरे का मान निकाल लेते हैं। तीसरे बॉक्स को फिल करने के लिए माना x बराबर आप 2 रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, जो चाहिए आप वो रख सकते हो। तो मैंने x बराबर क्या रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, ताकि डिस्टेंस, जो पॉइंट्स की डिस्टेंस है वो बराबर रहे। x बराबर 3 रखने पर, समीकरण में x बराबर जब 3 रखा तो क्या मिलता है यहाँ पर, y इक्वल टू 3 - 4। x के जगह पे क्या हो गया 3 -4, 3 - 4, ये माइनस बड़ा था, ये प्लस छोटा था, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 में से 3 को माइनस किया, 4 में से 3 को माइनस किया तो क्या मिला हम लोग को -1। y इक्वल टू क्या हो गया -1। ओके बॉक्स फिल कर लेते हैं। इसमें बॉक्स में x इक्वल टू 3 आया तो y इक्वल टू क्या आया -1। ओके 3, -1। ये जो हम लोग ने हल किया है, ये पूरा हल किया है, ये हमारे हल के ऊपर कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आपको डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर मार्क्स मिलेगा और इस कॉलम के ऊपर मार्क्स मिलेगा। ओके तो ग्राफ देख लेते हैं अब हम लोग इसमें। ओके बच्चों ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है, पैमाना यहाँ पे ले लिया। दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इकाई, यानी x अक्ष और y अक्ष पे दोनों पर हमारे पास 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसके बराबर क्या है 1 इकाई होगा। ओके अच्छा y एक्स पे भी ऐसे ही है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसके बराबर क्या है 1 इकाई। लो यहाँ पे x अक्ष के ऊपर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आगे तक ले सकते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ले लिया। यहाँ पर 0 आएगा, 0 के बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, ऐसे ही चला जाएगा। यहाँ पर ऊपर के साइड में 1 2 3 4 5 6 ऊपर तक, राइट। फर्स्ट जो हमारे पास x + y जो लाइन था, उस लाइन का पहला जो पॉइंट्स था उस पॉइंट में 2,4 था। तो x अक्ष के ऊपर हमें 2 लेना है और y अक्ष का 4, ये y अक्ष का 4 हो गया, x अक्ष के ऊपर 2 लेना है, बराबर। तो ले लेते हैं यहाँ पर x अक्ष का 2। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं पहले वो देख लो। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं। ये
एक्स अक्ष का 2 और वाई अक्ष का 4, ये दोनों यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने पॉइंट ए लिख दिया और इसका नाम दे दिया 2,4 जो हमारा कॉलम में फिल था। दूसरा 0,6, एक्स अक्ष का 0, एक्स अक्ष के ऊपर 0 लेना है और वाई अक्ष के ऊपर कितना लेना है 6। तो ये यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट 0,6, यहाँ पर आएगा बी पॉइंट, यहाँ पर आ गया हमारा 0,6। यहाँ पे ले लेते हैं बी पॉइंट 0,6, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,6। ओके, चलो सी पॉइंट हमारे पास 3,3 था, तो ये एक्स अक्ष का 3, वाई अक्ष का 3, तो ये दोनों यहाँ पर आ गए। सी पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया 3,3 करके। ये तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देख लेते हैं इसका। ये इस तरह की लाइन हो गई हमारी और इस लाइन का नाम दे देते हैं हम लोग x प्लस वाई बराबर 6 था। ओके, चलो x माइनस वाई बराबर 4 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें x माइनस वाई बराबर 4 में पहला था 0,-4, 0,-4 ये हो गया हमारा x अक्ष का 0 और y अक्ष का -4, y अक्ष का -4 यहाँ पर आ गया, तो ये -4 आ गया। यहाँ पर हमारे पास p पॉइंट हो गया, p पॉइंट 0,-4 है। ओके, अच्छा 1,-3 सेकेंड वाला पॉइंट था, 1,-3 x अक्ष का 1 और y अक्ष का -3 यहाँ पर आ गया। q ले लिया यहाँ पर 1,-3 और तीसरा x अक्ष का 3 और y अक्ष का -1, यानी कि x अक्ष का तीसरा पॉइंट हमारे पास है 3,-1, x अक्ष के ऊपर 3 लेकिन y अक्ष के ऊपर -1, तो यहाँ पर आ गया हमारा तीसरा पॉइंट r, यहाँ पे 3,-1। ओके, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इससे भी। लाइन ड्रॉ कर लिया इसका हम लोग ने। इसका लाइन का नाम था x माइनस वाई बराबर क्या था हमारे पास 4। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर और ये पॉइंट है 5,1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5,1 और ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसलिए हम लोग यहाँ पर अब आंसर लिख देंगे यहाँ पर हमारा कि x, y बराबर 5,1 समीकरण का हल है। ओके क्लास, देखते हैं अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3। पहले से मैंने बॉक्स बना दिया है और इस बॉक्स में अपने को डेटा फिल करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पहला इक्वेशन इसके लिए था x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। ओके, अच्छा अब इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करके हम लोग को किसी न किसी वेरिएबल के इक्वल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले x को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाते हैं, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू जहाँ पे 5 था वहाँ पर y इक्वल टू 5 माइनस क्या हो जाएगा x के। ओके, यहाँ पर जो भी x है उसके बराबर हम लोग को एज्यूम करके इस बॉक्स को फिल करना है। x, y और x, y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। माना x बराबर मैंने क्या ले लिया 1, x बराबर 1 रखने पर तो y इक्वल टू 5 माइनस क्या हो गया 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y बराबर क्या आ गया 4। x इक्वल टू 1 था तो y बराबर 4, तो x की जगह पे 1, x के सामने 1, y के सामने आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1 कॉमा क्या आ जाएगा 4। ओके, अब दूसरा कॉलम फिल करने के लिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं फिर से सेकंड के लिए। माना x बराबर हम लोग ने ले लिया 3, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। अब x की वैल्यू जब 3 ले लेंगे तो आगे देखते हैं हम लोग, इसलिए y इक्वल टू क्या था 5 माइनस एक्स था, तो अब x की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पर अब फिल करेंगे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, तो फिल करते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 2 एंड y, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कॉमा क्या आ जाएगा 2। ओके, चलो नेक्स्ट वन थर्ड कॉलम के लिए फिल करते हैं हम लोग। थर्ड कॉलम के लिए मान लेते हैं फिर, माना x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया, x इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स था,
तो इस x के जगह पे क्या आ गया 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1। x की वैल्यू जब 4 होती है, x की वैल्यू जब 4 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 1, यहाँ पे 4 कॉमा क्या हो गया 1। ओके, ये हमारा फर्स्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए ये हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये बॉक्स को फिल कर लेते हैं। अब इस बॉक्स को फिल करने के लिए सेम जैसे हम लोग ने यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे 5 माइनस एक्स कर लिया, वैसे ही इस इक्वेशन को भी कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y को राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। y को जब राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और 3 को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। ओके, देखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, तो y को जब यहाँ से यहाँ पे लेके आए तो y यहाँ पर आकर के प्लस में हो गया, और 3 यहाँ से यहाँ पर आकर के क्या हो गया माइनस में। ओके, तो x माइनस 3 इक्वल टू वाई बोलो या y इक्वल टू x माइनस 3 बोलो, दोनों ही एक ही बराबर है। ओके, देखते हैं अब फिर से इस बॉक्स को फिल करने के लिए मान करके सोल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला माना x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया, x की वैल्यू 0 ले ली, x के बराबर यहाँ पे 0 रखते हैं, तो y इक्वल टू 0 माइनस 3। 0 में से कोई भी नंबर माइनस करेंगे तो सेम नंबर आने वाला है, तो -3 ही आंसर आएंगे y इक्वल टू। ओके, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -3, x की जगह पे 0 रख दिया, y की जगह पे -3, तो हमारे पास लास्ट में 0 कॉमा -3। राइट, नेक्स्ट वन देखते हैं, इसका सेकेंड पॉइंट निकाल लेते हैं। फिर से मानना पड़ेगा इसमें, माना x बराबर हम लोग ने ले लिया 1, x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो y इक्वल टू 1 माइनस 3, यानी x माइनस 3 था तो x के जगह पे 1 हो गया, x माइनस 3 था तो x के जगह पे क्या हो गया 1, तो y इक्वल टू 1 माइनस 3, 3 में से 1 को माइनस करना है, इसका मतलब ये बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना, तो 3 में से 1 गया बच्चा 2, लेकिन बड़ा नंबर 3 था उसकी साइन माइनस थी, माइनस आ जाएगा, y इक्वल टू -2, x की वैल्यू 1 तो y इक्वल टू क्या आया -2, तो 1 कॉमा -2 यहाँ पर आंसर में आ गया। थर्ड नंबर देख लेते हैं। अब इसमें थर्ड नंबर का कॉलम फिल करने के लिए फिर से मान लिया, माना x इक्वल टू मैंने ले लिया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 ले लिया, तो यहाँ पर y इक्वल टू 2 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, लेकिन बड़ा 3 था, 3 की माइनस साइन थी, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया -1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 फिल कर लेते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1, 2 कॉमा -1 यहाँ पर इसके कॉलम हो गए। अब ये दोनों ही कॉलम्स के डेटा हमें उस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग ने जो इन्फॉर्मेशन फिल किया टेबल में, उस टेबल में पहला जो पॉइंट हम लोग को मिला था 1,4 मिला था। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो x अक्ष के ऊपर 1 और y अक्ष के ऊपर मुझे 4 चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, तो यही पॉइंट हमारा क्या होगा, A पॉइंट, जो 1 कॉमा क्या होगा 4 होगा। ओके, देखते हैं दूसरा पॉइंट हम लोग को मिला था 3,2 मिला था, तो 3 ये हो गया x अक्ष का और 2 हो गया यहाँ पे y अक्ष का, तो ये दोनों 3 और 2 यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं, तो ये हमारा B पॉइंट हो गया 3,2, और थर्ड पॉइंट हमारा था 4,1, ये x अक्ष का 4 और y अक्ष का 1, यहाँ पे C पॉइंट हो गया 4,1। अब ये तीनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं पहले। ओके, तीनों पॉइंट एक साथ में आ रहा है, थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ज्वाइंट होना चाहिए। ओके, ये तीनों पॉइंट बराबर आ रहा है, थोड़ा बड़ा लाइन कर लेते हैं हम लोग इसमें। ओके, ये लाइन हो गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये लाइन का नाम लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 5। अच्छा, अब दूसरा क्या है हमारे पास, लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 3 था। अब x माइनस वाई इक्वल टू 3 में हम लोग ने पहला डेटा हम लोग को मिला था 0,-3, यानी x अक्ष के ऊपर 0 और y अक्ष के ऊपर -3 यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट हमारा होगा P पॉइंट। P पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख लिया P 0,-3। ओके, चलो दूसरा पॉइंट आया था 1,-2,
एक्स अक्ष का 1 और वाई अक्ष का -2, ये वाला पॉइंट मिल रहा था हम लोग को 1, यानी क्यू पॉइंट हमारे पास आ रहा था 1, -2, और तीसरा पॉइंट था 2, -1, तो ये 2 हो गया और ये -1 हो गया, तो 2, -1 ये हो गया आर पॉइंट मेरा 2, -1। अब तीनों पॉइंट्स को फिर से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये था मेरा, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। तीनों पॉइंट को एक लाइन में पहले कर लेते हैं अच्छे से। तीनों पॉइंट एक लाइन में हो गया और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बड़ा सा। ओके, अब इस लाइन का नाम लिख लेते हैं x - y = 3। इसके ऊपर भी एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है अगर आप लोग का 40 आउट ऑफ 40 आ रहा है, तो इसके लिए ध्यान से इसको लिखना है। अब ये जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन 4,1 मिल रहा है। ओके, यानी सी पॉइंट जो मेरा है 4,1, तो ये 4,1 ही इसका आंसर होगा फाइनल। तो फाइनल आंसर इसका x, y = 4,1 समीकरण का हल है। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का x + y = 0 और 2x - y = 9, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका पहले से मैंने बॉक्स बना लिया है। पहला इक्वेशन x + y = 0, दूसरा 2x - y = 9, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। ओके, मैं क्या कर लेता हूँ, y = कर देता हूँ इसको, राइट। तो x को यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ। सोल्यूशन में हमारा पहले क्या था, x + y = 0 था। इस y को यहीं रहने देता हूँ और x को यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ, तो y = -x हो जाएगा। ये प्लस में था, इसे हटा करके -x हो गया। देखते हैं पहले कॉलम्स के लिए माना x बराबर क्या ले लिया मैंने, 1। तो x बराबर जब 1 होगा तो y = -x था, तो माइनस तो एज इट इज़ हो गया। x की जगह पे मुझे क्या रखना है, 1, तो x की जगह पे 1 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। x = अगर 1 होगा तो y = -1, x = 1 तो y = -1, तो यहाँ पे 1 कॉमा क्या हो गया, -1 हो गया। अब सेम ऐसे ही सेकेंड ले लेते हैं। माना x बराबर मैंने क्या ले लिया, 3, तो y = क्या हो जाएगा, माइनस पहले से था और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, तो -3, y = -3 हो गई। यहाँ पे x = जब 3 हुआ तो y = क्या हो गया, -3, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे -3, 3 कॉमा क्या हो गया, -3। ओके, और थर्ड देख लेते हैं इसका। थर्ड है यहाँ पर, माना x = मैंने क्या ले लिया, 4, तो y = भी क्या हो जाएगा, -4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। यहाँ पे फिल कर लेते हैं। x = 4 तो y = -4, यहाँ पे 4 कॉमा क्या हो गया, -4, राइट। तो आगे चलते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 2x - y = 9। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वही काम करना है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को x को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाते हैं, राइट। तो अब y की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि y को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अगर y को यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ तो y यहाँ पे माइनस में था, इससे हटा करके क्या हो गया, प्लस में, और 9 यहाँ पे प्लस में है तो इससे हटा करके क्या होगा, माइनस में। तो 2x माइनस क्या हो गया, 9, यानी 2x - 9 = y बोलो या y = 2x - 9 बोलो। ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू बस हम लोग को प्लेस करनी है। ओके क्लास, तो देखते हैं। माना x = 3 ले लिया, फर्स्ट कॉलम को फिल करने के लिए माना x = 3 ले लिया। अब x = 3 रखने पर यहाँ पे x की जगह पे 3 रखना है, तो y = 2 × 3 - 9, तो 3 × 2 क्या होता है, 6 - 9, 6 में से 9 को माइनस करना है, यानी बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो। 9 में से 6 गया, बचा 3। अब बड़ा नंबर क्या था, माइनस साइन के साथ में था, तो -3 आ जाएगा। x = 3 तो y = -3 यहाँ पर आ गया। ओके, तो इस टेबल में फिल कर लेते हैं। x = 3 तो y = -3। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते 3, -3। दूसरा मानते हैं, माना x = 4 ले लेते हैं। x = 4 लिया तो y = 2 × x था, तो 2 × x की जगह पे 4 रखना है, -9, 4 × 2 = 8 होता है, 8 - 9,
8 में से 9 को माइनस करना, 8 में से 9 गया, बचा कितना 1, बड़ा नंबर माइनस था, माइनस साइन के साथ आ गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया -1, y की वैल्यू -1 हो गया। ओके क्लास, ऊपर के टेबल को फिल कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया और y इक्वल टू -1, 4 कॉमा क्या हो गया -1। ओके, थर्ड कॉलम के लिए फिर से मानना पड़ेगा हम लोग को, माना x इक्वल टू हम लोग ने क्या ले लिया, x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 5, x इक्वल टू 5 ले लिया, तो y इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 -9, राइट। 5 टू ज़ा क्या होता है 10 -9, 10 में से 9 गया, बचा क्या 1, 10 बड़ा था, प्लस के साइन के साथ में हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1, ऊपर फिल कर लेते हैं 5, 1, x की वैल्यू क्या हो गई 5 और y की वैल्यू क्या हो गई 1, 5 कॉमा क्या आ गया यहाँ पर 1, 5, 1। अब इसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ में। ओके क्लास, देखते हैं ग्राफ इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फर्स्ट समीकरण का जो मान आया था उसको देख लेते हैं। फर्स्ट समीकरण में पहले हमें आया था 1, -1, तो x अक्ष का 1 और y अक्ष का -1, ये हमारे पास y अक्ष है, इस y अक्ष के ऊपर -1 यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया अपना पहला पॉइंट A 1, -1, दूसरा 3, -3 था, तो दूसरा 3, x अक्ष का 3, y अक्ष का -3, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। B पॉइंट ले लिया यहाँ पे 3, -3, तो 4, -4, ये x अक्ष का 4 और y अक्ष का -4, ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पर हो रहा है, तो ये हो गया C पॉइंट 4, -4। ओके क्लास, अब ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स से। तो ये मेरे लाइन ड्रॉ हो गई तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। इस लाइन का नाम लिख देते हैं हम लोग x + y = 0, इस लाइन का नाम हो गया। दूसरा हमारे पास जो इक्वेशन था 2x - y = 9, अब इसका हमारे पास फर्स्ट आंसर आया था 3, -3, x अक्ष का 3, y अक्ष का भी -3, यानी कि ये रहा उसका पॉइंट। तो यहाँ पर B पॉइंट x + y लाइन का और नया जो हम लोग ने ड्रॉ कर रहे हैं उसका दोनों का एक ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लोग फिर से लिखें। तो ये B 3, -3 लिख करके छोड़े हो, आप ऐसे ही रहने दो। उसके बाद दूसरा हमारे पास पॉइंट आया था 4, -1, 4, -1, 4, ये हो गया, -1 हमारे पास ये हो गया, तो हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया Q पॉइंट लिख लिया 4, -1। ओके, अच्छा, थर्ड पॉइंट मिला था 5, 1, तो थर्ड पॉइंट 5, ये हो गया हमारे पास 1, 5, x अक्ष का 5 और y अक्ष का 1, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं r, यहाँ पे 5, 1 हो गया। ओके, अब ये और ये तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और जा भी रही है। ओके, अच्छा, अब इस लाइन का नाम क्या है हमारे पास 2x - y = 9, ये लाइन और ये लाइन दोनों का इंटरसेक्शन B पॉइंट मिल रहा है हम लोग को, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x, y = 3, -3, समीकरण का हल है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू टू वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। मिलते हैं अगले वीडियो में